अस्सलाम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आइए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.22। क्वेश्चन नंबर 1 है सॉल्व x - 3 इज स्मॉलर देन 2। तो स्टूडेंट्स, इन्हें सॉल्व करने से पहले हम यहाँ पर कुछ प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे और लीनियर इनइक्वालिटी को भी डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, ये है हमारे पास लीनियर इनइक्वालिटीज़। इक्वल हो तो हम उसे इक्वालिटीज़ या फिर इक्वेशन कहते हैं, लेकिन यहाँ पर हमारे पास डिफरेंट साइंस हैं, तो हम इसे किस तरह से कॉल करेंगे, इनइक्वालिटी। तो स्टार्ट करते हैं। एन इनइक्वालिटी इन विच वेरिएबल अकर्स ओनली टू द फर्स्ट पावर इज कॉल्ड लीनियर इनइक्वालिटी। इट मीन्स यहाँ पर x की पावर 1 है, तो इसलिए हम इसे लीनियर इनइक्वालिटी शो करेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इनइक्वालिटी इन वन वेरिएबल इज ax plus b is smaller than 0 where a and b are real numbers and a is not equals to 0। सिंबल, ये जो स्मॉलर का सिंबल है इसे हम रिप्लेस भी कर सकते हैं ग्रेटर से, ग्रेटर देन और इक्वल। बेसिकली ये जो साइन है, ये ऊपर वाला तो ग्रेटर है, लेकिन इसके नीचे जो लाइन है ये इक्वल को शो कर रही है। इट मीन्स ग्रेटर देन और इक्वल्स टू और स्मॉलर देन और इक्वल्स टू, ये हमारे पास इनइक्वालिटी के सिंबल्स हैं। तो स्टूडेंट्स, अब हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ इनइक्वालिटीज। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है लॉ ऑफ ट्राइकोटोमी। द लॉ ऑफ ट्राइकोटोमी सेज दैट ओनली वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। इनमें से एक ही चीज़ ट्रू हो सकती है कि कोई दो नंबर है a एंड b, या तो a इज स्मॉलर देन b है, या फिर a इज इक्वल्स टू b, या फिर a इज ग्रेटर देन b। सपोज कर लेते हैं हमारे पास टू नंबर्स हैं 4 एंड 5। तो ऑब्वियसली इसमें से 4 इज स्मॉलर देन 5 है। मैं ये तो नहीं कह सकती कि 4 इज इक्वल्स टू 5, और ना ही ये भी कह सकती हूँ कि 4 इज ग्रेटर देन 5। इन तीनों में से कोई एक ही प्रॉपर्टी फुलफिल होगी एक टाइम पर, ठीक है, वेयर a एंड b आर रियल नंबर्स। तो स्टूडेंट्स, आपको ये समझ आ गया है कि हमारे पास कोई भी दो नंबर होंगे, या तो वो इक्वल होंगे, या एक छोटा दूसरा बड़ा होगा, या फिर पहले वाला बड़ा दूसरे वाला छोटा होगा। तीनों एट अ टाइम फुलफिल नहीं हो सकती। नेक्स्ट है ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी क्या कह रही है कि इफ a इज स्मॉलर देन b एंड b इज स्मॉलर देन c, तो सिंपली a इज स्मॉलर देन c। मतलब b और b हम सेंटर से कैंसिल कर देंगे, तो a इज स्मॉलर देन क्या होगा, c। इसी तरह से अगर a इज ग्रेटर देन b है और b इज ग्रेटर देन c, तो ऑटोमेटिकली a इज ग्रेटर देन c। b को अगर हम सेंटर से कैंसिल कर दें तब भी ये हमारे पास इसी तरह से होगा, वेयर a b एंड c बिलोंग्स टू द सेट ऑफ रियल नंबर्स। इसे हम कहते हैं सेट ऑफ रियल नंबर्स। नेक्स्ट है एडिशन प्रॉपर्टी। एडिशन प्रॉपर्टी का मतलब है कि अगर हमारे पास a स्मॉलर देन b है, दोनों साइड्स पर हम सेम नंबर ऐड करेंगे तो हमारी इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी। देखिए सेम साइन है, इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी। इसी तरह से अगर हमारे पास a इज ग्रेटर देन b है, तब भी हम दोनों साइड्स पर सेम नंबर ऐड कर रहे हैं, तो हमारी इनइक्वालिटी जो साइन है वो चेंज नहीं होगा, वो एज इट इज रहेगा। वेयर a b एंड c बिलोंग्स टू द सेट ऑफ रियल नंबर्स। तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारे पास मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने इसके बहुत ज़्यादा गौर से देखना है। इफ़ a इज़ ग्रेटर देन b एंड c इज़ ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन 0 का मतलब है कि ये हमारे पास पॉजिटिव नंबर है। c क्या है, c एक पॉजिटिव नंबर है, और जब हम दोनों साइड्स पर एक पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी इनइक्वालिटी सेम रहेगी, इनइक्वालिटी में कोई भी डिफरेंस नहीं होगा। और इसी तरह से अगर a स्मॉलर देन b है और c ग्रेटर देन 0 है, इट मीन्स c पॉजिटिव है, तब भी हमारी इनइक्वालिटी सेम रहेगी। लेकिन अगर a इज ग्रेटर देन b, c इज स्मॉलर देन 0 का मतलब है c नेगेटिव है। c क्या है, एक नेगेटिव नंबर है, तो हमारी इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। हालांकि हमने इसे दोनों साइड्स में मल्टीप्लाई किया, लेकिन फिर भी इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। ये मेन कॉन्सेप्ट है यहाँ पर, क्योंकि यही कॉन्सेप्ट एक्सरसाइज 2.22 में बहुत ज़्यादा यूज़ होगा। एक बार फिर सुन लें कि अगर आप किसी नेगेटिव नंबर को इनइक्वालिटी की दोनों साइड्स पर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो आपकी जो इनइक्वालिटी साइन है वो चेंज हो जाएगा। अगर वो पहले ग्रेटर था तो फिर वो स्मॉलर में चेंज हो जाएगा।
इसी तरह से अगर a इज स्मॉलर देन b है और c लेस देन 0 का मतलब है c इज नेगेटिव, कोई भी नेगेटिव नंबर हो सकता है, तो इसे दोनों साइड्स पर मल्टीप्लाई करने से इनइक्वालिटी साइन चेंज हो रहा है। एक बार फिर से देखें कि अगर हम नेगेटिव नंबर को दोनों साइड्स पर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी, और यही मेन कॉन्सेप्ट है इस एक्सरसाइज का। और स्टूडेंट्स अब हम यहाँ पर ये जो की फैक्ट है इसको चेक करते हैं। द इनइक्वालिटी सिंबल्स वर इंट्रोड्यूस्ड बाय एन इंग्लिश मैथमेटिशियन थॉमस हैरियट ने, यही थे थॉमस हैरियट जिन्होंने सबसे पहले इनइक्वालिटी सिंबल्स को यूज़ किया था या इंट्रोड्यूस किया था। तो स्टूडेंट्स ये सारे जो सिंबल्स हैं मैथ्स में इन्हीं ने यूज़ किए थे। तो सिंपली अब हम यहाँ पर एक जो कॉन्सेप्ट है, जो मेन कॉन्सेप्ट है जिसमें मैंने स्टार शो किया है, यही आपका मेन कॉन्सेप्ट है जो एक्सरसाइज में यूज़। स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.22। क्वेश्चन नंबर 1 है सॉल्व x माइनस 3 इज स्मॉलर देन 2। यहाँ पर हम इसे सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले क्वेश्चन को रिपीट करेंगे, x माइनस 3 इज स्मॉलर देन 2। सॉल्व करने का मतलब ये है कि इनइक्वालिटी एक साइड पर हम यहाँ पर सिर्फ x को छोड़ेंगे, बाकी सारी चीज़ों को हम यहाँ से गायब करना चाहते हैं। तो ये हमारे पास -3 है, -3 में +3 ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा 0। तो इसीलिए हम दोनों साइड्स पर +3 से ऐड करेंगे। तो लिखेंगे ऐड +3 ऑन बोथ साइड्स। तो ये सिंपली हमारे पास होगा x माइनस 3 जो ऑलरेडी है, +3 को हम खुद शो करेंगे 2 + 3 इस साइड पर भी और दूसरी साइड पर भी। कभी भी एक साइड पर हम ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकेंगे, हम दोनों साइड पर ही ऐड करेंगे या फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो स्टूडेंट्स ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, -3 + 3 x एज इट इज रहेगा, 2 + 3 आंसर इज 5। इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो लास्ट पे हम लिखेंगे सॉल्यूशन सेट, hence solution set is equals to कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे x सच दैट, यही सारी जो चीज़ है इसे उठा के हम लिख देंगे x इज स्मॉलर देन 5, और बस सिंपली ये हमारे पास सॉल्यूशन सेट होगा। लास्ट में इस तरह से सॉल्यूशन सेट लिखना ज़रूरी है। आप ये समझें सॉल्यूशन के हाफ नंबर हैं और हाफ नंबर इस सॉल्यूशन सेट के हैं। अगर आपने इस तरह से ना लिखा तो आपके मार्क्स ज़रूर कटिंग होंगे। तो आपने इसे इस तरह से ज़रूर लिखना है। करना कुछ नहीं है, ये देखकर थोड़ा सा अजीब लग रहा है लेकिन आपने स्टार्ट इसे इस तरह से करना है, x सच दैट, और बाद में ये जो है x स्मॉलर देन 5 इसे एज इट इज़ यहाँ से यहाँ पर ट्रांसफ़र करना है, और इस तरह से आपका सॉल्यूशन सेट बन जाएगा। स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन बहुत सिंपल हैं, बस जो नंबर आपने इस साइड से ख़त्म करना हो उसके ऑपोजिट साइन के साथ वहाँ दोनों साइड्स पर उसे शो करें और फिर उसे कैंसिल कर दें। स्टूडेंट्स सेकंड पार्ट है -7x इज स्मॉलर देन 49। 7 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है x के साथ, हम यहाँ पर x का कोफिशिएंट 1 बनाना चाहते हैं। तो हम सिंपली क्या करेंगे, दोनों साइड्स पर -7 से डिवाइड कर देंगे। तो इसलिए लिखेंगे डिवाइड बोथ साइड्स बाय -7। यहाँ पर अगर माइनस है तो माइनस से ही आप इसको डिवाइड करेंगे। तो सिंपली एक बात याद रखें, अभी हमने वीडियो के स्टार्ट में जो लॉस पढ़े थे उसमें एक ये था कि मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी, अगर हम किसी नेगेटिव नंबर को दोनों साइड्स पर मल्टीप्लाई करेंगे या फिर डिवाइड करेंगे तो हमारी इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर अब हम इसे किस तरह से शो करेंगे, -7x बाय -7, ये हमारे पास जो स्मॉलर का सिंबल है ये ग्रेटर के सिंबल में चेंज हो जाएगा, और इस साइड पर भी हम -7 से डिवाइड कर देंगे। माइनस माइनस से कैंसिल होगा, 7 1 जार 7, 7 1 जार 7, x एज इट इज़, और माइनस साइन हमारे पास यहाँ ऊपर चला जाएगा, 7 1 जार 7, 7 7 जार 49। सिंपली ये हमारे पास है x इज ग्रेटर देन -7। तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में क्या चीज़ डिफरेंट है, यही कि अगर हम दोनों साइड्स पर नेगेटिव नंबर को डिवाइड करेंगे तो हम यहाँ पर इनइक्वालिटी को चेंज कर देंगे। तो अब हम यहाँ पर इसका सॉल्यूशन सेट लिखते हैं, हेंस सॉल्यूशन सेट इज इक्वल्स टू, स्टार्ट करेंगे x सच दैट x इज ग्रेटर देन -7।
तो स्टूडेंट्स सॉल्यूशन सेट में भी हमने एक्स सच दैट के बाद यही जो आंसर था उसे एज इट इज लिख दिया है। तो इस तरह से हम इसका सॉल्यूशन सेट लिखेंगे। सॉल्यूशन सेट लिखने में आपने कोई भी मिस्टेक नहीं करनी। स्टूडेंट्स थर्ड पार्ट है 4x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 16। तो ये सिंपली हमारे पास किस तरह से है, यहाँ पर +4 है, ये x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, हम इसे डिवाइड करना चाहते हैं दोनों साइड्स को। +4 है तो हम इनइक्वालिटी साइन को चेंज नहीं करेंगे, ये एज इट इज़ रहेगा। अगर माइनस यहाँ पर होता तो हम इसे माइनस के ही नंबर से डिवाइड करते, फिर हमारा इनइक्वालिटी साइन चेंज होना था जैसे हमने सेकेंड पार्ट में किया। तो अब इनइक्वालिटी साइन चेंज नहीं होगा, तो इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे डिवाइड बोथ साइड्स बाय 4। तो ये है हमारे पास 4x बाय 4 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 16 बाय 4। कैंसिल कर दें, 4 1 जार 4, 4 1 जार 4, 4 4 जार 16 एंड इट इज x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4। तो स्टूडेंट्स अब हम यहाँ पर इसका सोल्यूशन सेट लिखेंगे। हेंस solution set is equals to x such that x is greater than equals to 4। तो ये है हमारे पास solution set। तो स्टूडेंट्स आपने इसको बस ये 2 स्टेप हैं, इसमें इन्हीं को अच्छे से कर लेंगे तो आपके इस क्वेश्चन के फुल मार्क्स आ सकते हैं। इसमें कोई मिस्टेक मत करिएगा, सोल्यूशन सेट में भी कोई मिस्टेक नहीं करनी। प्रैक्टिस करें सोल्यूशन सेट की 2 to 3 टाइम्स, तो आपको सोल्यूशन सेट भी ज़रूर लिखना आ जाएगा। स्टूडेंट्स फोर्थ पार्ट है 5x + 5 इज स्मॉलर देन -15। अब हम यहाँ पे चेक करें, हम x को सेपरेट करना चाहते हैं, यहाँ पे +5 एक्स्ट्रा है, +5 में -5 शो करेंगे तो ये हमारे पास इक्वल होगा 0 के। इट मीन्स दोनों साइड पर हम 5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सब्ट्रैक्ट 5 फ्रॉम बोथ साइड्स तो ये है सिंपली 5x + 5 - 5 स्मॉलर देन -15 एंड -5। दोनों साइड पर -5 शो करेंगे। यहाँ पर तो हमारे पास 5x रह जाएगा क्योंकि +5 -5 से कैंसिल हो जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस, प्रोसेस विल बी ऑफ +15 + 5 इट इज़ 20। लार्जर नंबर के साथ माइनस साइन है तो वही हम आंसर में लिखेंगे। स्टूडेंट्स अब यहाँ पर 5x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो हम यहाँ पर इसे डिवाइड करेंगे ताकि ये दोनों कैंसिल हो जाएं। तो अब हम यहाँ पर लिखेंगे डिवाइड बोथ साइड्स बाय 5। तो स्टूडेंट्स सिंपली हम यहाँ पर लिखेंगे 5x बाय 5 इज स्मॉलर देन -20 बाय 5। इसी तरह से 5 1 जार 5 और ये रह जाएगा हमारे पास x इज स्मॉलर देन माइनस साइन एज इट इज 5 1 जार 5, 5 4 जार 20। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हम लिखेंगे 4, तो हमारे पास आंसर है x इज स्मॉलर देन -4 एंड पर सोल्यूशन सेट लिखेंगे। हेंस सोल्यूशन सेट इज इक्वल्स टू x सच दैट, अब यहाँ पर इसको एज इट इज लिखते हैं x इज स्मॉलर देन -4। तो ये हमारे पास सोल्यूशन सेट है। देखें बहुत ज़्यादा सिंपल और इजी क्वेश्चंस हैं, इनमें तो एटलीस्ट कोई मिस्टेक मत करिएगा। तो स्टूडेंट्स फिफ्थ पार्ट है यहाँ पर 3x - 1 इज ग्रेटर देन 17। x के साथ यहाँ पर ये -1 है तो हम इसमें 1 ऐड करेंगे और ये बन जाएगा 0। तो इसीलिए हम यहाँ पर लिखेंगे ऐड 1 ऑन बोथ साइड्स। ये है हमारे पास 3x - 1 और यहाँ पर लिखेंगे +1 और इसी तरह से 17 + 1, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, एक प्लस और एक माइनस के साथ है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 3x इज ग्रेटर देन 18। अब यहाँ पर 3x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, अब हम इसे डिवाइड करना चाहते हैं तो इसे लिखेंगे डिवाइड 3 ऑन बोथ साइड्स। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 3x बाय 3 इज ग्रेटर देन 18 बाय 3। स्टूडेंट्स यहाँ पर ये +3 था इसलिए हमारी इनइक्वालिटी चेंज नहीं हुई, एज इट इज़ है। अगर कोई माइनस साइन से हम डिवाइड करते दोनों साइड्स पर तो हम इनइक्वालिटी को
ज़रूर चेंज करते। तो यहाँ पे ये एज इट इज़ रहेगी। अब कटिंग करते हैं, 3 1 ज़ार 3, 3 1 ज़ार 3, 3 6 ज़ार 18 और हम यहाँ पर लिखेंगे x इज़ ग्रेटर देन 6। सिंपली सोल्यूशन सेट होगा, हेंस सोल्यूशन सेट इज इक्वल्स टू, स्टार्ट करेंगे x सच दैट और उसके बाद ये आंसर एज इट इज़ लिख देंगे, x इज़ ग्रेटर देन 6। तो स्टूडेंट्स इस तरह से हम इसके सोल्यूशन सेट को लिखेंगे। बहुत इजी और बहुत सिंपल क्वेश्चंस हैं। स्टूडेंट्स यहाँ पर 6th पार्ट है हमारे पास, -x + 3 इज स्मॉलर देन और इक्वल्स टू 6। स्टूडेंट्स सबसे पहले चेक करें, x के साथ यहाँ पर 3 ऐड हो रहा है, हम इसमें से 3 माइनस करेंगे तो ये बन जाएगा 0। तो हम यहाँ पर लिखेंगे सब्ट्रैक्ट 3 फ्रॉम बोथ साइड्स। तो यहाँ पर हम लिखेंगे -x + 3 इज स्मॉलर देन और इक्वल्स टू 6 - 3। दोनों साइड्स पर हम 3 से माइनस कर देंगे तो ये होंगी हमारे पास -x + 3 - 3 कैंसल, स्मॉलर देन और इक्वल्स टू 6 - 3, आंसर इज 3। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे चेक करें, x का जो कोफिशिएंट है वो है हमारे पास -1। तो -1 को हम यहाँ पर ख़त्म करना चाहते हैं तो हम दोनों साइड्स पर -1 से डिवाइड करेंगे। तो लिखेंगे डिवाइड -1 ऑन बोथ साइड्स। अब हम यहाँ पर लिखेंगे -1x ओवर -1। जब हम नेगेटिव के किसी भी नंबर को दोनों साइड पर डिवाइड करेंगे तो सिंपली इनइक्वालिटी साइन को हम उल्टा कर देंगे। पहले ये स्मॉलर था, अब ये ग्रेटर में चेंज हो जाएगा। ये बात एक बार फिर से देख लें, जब किसी नेगेटिव नंबर से डिवाइड करेंगे तो इनइक्वालिटी को चेंज कर देंगे। ये पहले स्मॉलर देन और इक्वल्स टू थी, अब यहाँ पर ये ग्रेटर देन और इक्वल्स टू हो गई है। यहाँ से माइनस को माइनस से कैंसिल कर दें, x इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू -3। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर अगर हमारे पास डिनोमिनेटर में 1 हो तो हम उसका डिफरेंस नहीं है, मतलब उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो इसलिए हम इसे एज इट इज़ लिख देंगे, x इज़ ग्रेटर देन और इक्वल्स टू -3। एंड पर सोल्यूशन सेट लिखेंगे, हेंस सोल्यूशन सेट इज इक्वल्स टू x सच दैट और उसके बाद हम आंसर को एज इट इज़ यहाँ पर रिपीट कर देंगे। तो स्टूडेंट्स आपने देखा क्वेश्चन बहुत सिंपल है, बहुत इजी है, बस आपको थोड़ा सा इसमें ट्रिक्स यूज़ करने हैं कि अगर आप इन ट्रिक्स को प्रॉपर यूज़ करेंगे तो आपकी कोई भी मिस्टेक नहीं होगी। तो स्टूडेंट्स आप इन क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से सॉल्व करना है और इनमें कोई भी मिस्टेक नहीं करनी है। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपको मेरा मेथड कैसा लगा कमेंट करके बताइए। वीडियो अच्छी लगी तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन मिल सके।